संवत्सर और वाक की उत्पत्ति। यह जो मृत्यु था उसने स्वयं ही अपने को ब्रह्मांड के अंदर जल आदि के क्रम से कार्यकारण संघातवान विराट अग्नि के रूप में रचा और अपने को 3 भागों में विभक्त किया। ये पहले कहा जा चुका है। उसने क्या व्यापार करते हुए ये रचना की सो बतलाया जाता है। उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो, अतः उस अश्नाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की। उससे जो रेत अर्थात बीज हुआ वह संवत्सर हुआ। इससे पूर्व संवत्सर नहीं था। उस संवत्सर को जितना संवत्सर का काल होता है उतने समय तक वह मृत्यु रूप प्रजापति गर्भ में धारण किए रहा। इतने समय के पीछे उसने उसको उत्पन्न किया। उसने उत्पन्न हुए कुमार के प्रति मुख फाड़ा। इससे उसने भाड़ ऐसा शब्द किया, वही वाक हुआ। उस मृत्यु ने कामना की, क्या कामना की कि मेरा दूसरा आत्मा यानी शरीर जिससे मैं शरीरधारी हूं उत्पन्न हो। इस प्रकार उसने कामना की। इस प्रकार कामना करने पर उसने पहले उत्पन्न हुए मन से वे त्रय रूपा वाणी की मिथुन द्वंद्व भाव से भावना की, अर्थात मन के द्वारा वे त्रय की आलोचना की। वे त्रय विहित सृष्टि क्रम का मन से विचार किया, ऐसा इसका तात्पर्य है। ये कौन था? अश्नाया अर्थात क्षुधा से लक्षित मृत्यु। अश्नाया मृत्यु है ऐसा कहा जा चुका है। श्रुति उसी का यहाँ परामर्श उल्लेख करती है जिससे किसी अन्य का प्रसंग ना हो जाए। उससे जो रेत हुआ, उस मिथुन से जो रेत हुआ, प्रथम शरीरी प्रजापति से उत्पत्ति में हेतुभूत जो रेत यानी बीज हुआ, अर्थात वेद की आलोचना करने पर उसने जो जन्मांतर कृत ज्ञान कर्म रूप बीज देखा, उस बीज भाव से भावित होकर जल की रचना कर उस रेत रूप बीज के द्वारा जल में प्रवेश कर अंड रूप से गर्भस्थ रहे वे संवत्सर हुआ, अर्थात वे संवत्सर रूप काल का निर्माता संवत्सर प्रजापति हुआ। उस संवत्सर काल निर्माता प्रजापति से पूर्व संवत्सर नामक काल नहीं था। उस संवत्सर काल निर्माता गर्भस्थ प्रजापति को जितना के प्रसिद्ध काल है उतने समय तक अर्थात 1 संवत्सर व्यापी काल तक मृत्यु ने धारण किया। जितने इस लोक में संवत्सर प्रसिद्ध है उतने समय तक गर्भ में रखा। इसके पीछे उसने क्या किया? इतने यानी संवत्सर मात्र काल के पश्चात उसने उसकी रचना की, अर्थात उस अंडे को फोड़ दिया। क्षुधा युक्त होने के कारण मृत्यु ने इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम शरीरिक कुमार अग्नि के प्रति उसे खाने के लिए मुंह फाड़ा। उस कुमार ने स्वाभाविक अविद्या से युक्त होने के कारण डर कर भाड़ ऐसा शब्द किया, वही वाक हुआ। वाक यानी शब्द हुआ।